हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद वीएस सर। अब हम क्वांटम के न्यूमेरिकल्स पर नेक्स्ट वीडियो करेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एम ओमेगा बाई 2h कट इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो ए है ये निकालना है। तो ये 1D में दिया हुआ क्योंकि एक्स है ना सिर्फ, तो 1D में दिया है तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई के मोड का स्क्वायर इंटू डी एक्स, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साई ये है आपका, तो इसका साई स्टार निकालोगे तो ये हो जाएगा, ये आपका साई स्टार आ गया, ये आपका साई है। और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए ए इंटू ए का स्टार क्या हो जाएगा, ए के मोड का स्क्वायर जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, पावर जुड़ जाएगी तो 2 टाइम्स हो जाएगी, इस पावर का 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ए के मोड का स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एम ओमेगा बाय एच कट इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर ये इवन फंक्शन है, और अगर ये इवन फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करके 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए के मोड का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, ई की पावर माइनस का एम ओमेगा बाय एच कट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इस इंटीग्रेशन का हम किससे वैल्यू निकालेंगे, गामा फंक्शन का यूज करके वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए क्या होगा, ए के 2 इंटू में ए के मोड का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो m की वैल्यू कितनी है 0, n की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ से आपको दे रखा है कि अल्फ़ा कितना है m ओमेगा बाय एच कट दिख रहा है ना। अगर आप गामा फंक्शन का जो मैंने नोट लिखाया था अगर वो आपको याद है तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें पुट करनी है पूरी की पूरी। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू में ए के मोड का स्क्वायर 1/n, 1/n तो 1/2 हो गया, गामा फंक्शन ऑफ m प्लस 1/2 बाय अल्फ़ा कितना है m ओमेगा बाय एच कट की पावर m प्लस 1/2, यही चीज़ आएगी। तो 2 इंटू में ए के मोड का स्क्वायर इंटू 1/2 गामा फंक्शन ऑफ हाफ बाय m ओमेगा बाय एच कट की पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये किसके बराबर चल रहा है, पूरा का पूरा 1 के बराबर चल रहा है। अब इसके बाद देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अगर 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए का मोड का स्क्वायर इनटू में ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 का गामा कितना होता है, अंडर दी रूट पाई होता है, बाय ये क्या आ जाएगा m ओमेगा बाय एच कट की पावर हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ए के मोड का स्क्वायर इंटू में अंडर दी रूट पाई, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा, ये एच कट बाय m ओमेगा की पावर हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इसको इस साइड लेकर आते हैं तो ए का मोड का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके लिए, इक्वल टू ये चीज़ नीचे आएगी तो m ओमेगा ऊपर चला जाएगा, एच कट और पाई नीचे आ जाएगा, और इस सारे की पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो a कितना आ जाएगा, m ओमेगा बाय पाई एच कट, इस सारे की पावर कितनी 2, इस साइड अगर 1/2 हो जाएगी तो यहाँ पर 1/4 पावर हो जाएगी। तो a आपका कितना आ गया, m ओमेगा बाय पाई एच कट की पावर 1/4। अब आपका जो फाइनल साई होगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो a इंटू ई की पावर माइनस m ओमेगा बाई 2h कट इंटू एक्स स्क्वायर था। a की जगह क्या वैल्यू आई है, m ओमेगा बाई पाई एच कट की पावर 1/4 इंटू ई की पावर माइनस का m ओमेगा बाई 2h कट इंटू में एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया साई, ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया। कि अगर आपको कह दे इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करिए तो आप इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज्ड फॉर्म लिख दोगे, तो ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया। इस तरीके से आप करोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साई इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फ़ा इंटू मोड ऑफ एक्स, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। देखो जहाँ पर आपको मोड दिखाई दे जाए तो इसको आपको सिंपल लिखना होता है कि ये x होगा अगर x आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हो, और माइनस एक्स लिखा जाएगा अगर x आपका लेस देन क्या है, 0 है।
ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर साई जो होगा आपका वो क्या लिखा जाएगा, ए ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। अगर एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हो तो क्या रखा जाएगा, मोड एक्स की जगह एक्स रखना पड़ेगा, एक्स रखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा। और एक्स अगर लेस देन 0 है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मोड x माइनस होगा, माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ए ई की पावर अल्फ़ा एक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको लिखना आना चाहिए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये लिखी जाएगी, लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब आपने प्रॉपर्टी पता है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई के मोड का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखो, माइनस इन्फिनिटी से 0 लग साई के मोड का स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी साई के मोड का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। क्योंकि देखो, नेगेटिव वैल्यू के लिए वेव फंक्शन अलग है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए वेव फंक्शन अलग है, इसलिए हमने लिमिट को ब्रेक कर लिया। अब देखिए, आपको पुट करोगे यहाँ पर वेव फंक्शन, तो माइनस इन्फिनिटी से 0, तो इस केस में नेगेटिव वैल्यू के लिए कौन सा वेव फंक्शन यूज करोगे, ये वाला। तो ए का स्टार इंटू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू ए इंटू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि साई ये है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी तो लिख सकते थे ना, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई इंटू में डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी साई स्टार साई इंटू में डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखो, सॉरी ये 0 आएगा यहाँ पर, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए कौन सा, मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए ये यूज करोगे, ये यूज कर लिया, प्लस 0 से इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव लिमिट के लिए एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए कौन सा वेव फंक्शन यूज करोगे, ये वाला। तो साई स्टार तो ए का स्टार ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स और ए इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर कर दोगे, 1 के बराबर है। अब देखिए क्या होगा, a इंटू ए का स्टार तो a के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई की पावर 2 अल्फ़ा एक्स हो जाए, क्योंकि पावर जुड़ जाएगी, बेस सेम हो तो। और ये क्या हो जाएगा, ए का मोड का स्क्वायर, ए इंटू ए का स्टार तो ए का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का 2 अल्फ़ा एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए का मोड का स्क्वायर कांस्टेंट तो ये आ गया, ये ई की पावर 2 अल्फ़ा एक्स और बटे एक्स के कोफिशेंट से डिवाइड कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 0। ए का मोड का स्क्वायर यहाँ पर ई की पावर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स और एक्स का कोफिशेंट क्या है, माइनस का 2 अल्फ़ा है, और ये 0 से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का मोड का स्क्वायर और 2 अल्फ़ा भी बाहर ले लो, और अब 0 पुट करोगे तो ई की पावर 0 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस ए का मोड का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा भी बाहर ले लीजिए, यहाँ पर ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का मोड का स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा, ई की पावर 0 क्या होती है, 1 माइनस का 0 प्लस का ए का मोड का स्क्वायर बाय माइनस का 2 अल्फ़ा, यहाँ पर है ये 0 होता है और ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, ए का मोड का स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा इंटू में 1 माइनस 0 1 हो गया था, और ये -1 आएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का ए का मोड का स्क्वायर बाय क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1। तो ए का मोड का स्क्वायर बाय 2 अल्फ़ा ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, ए का मोड का स्क्वायर बाय अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 1। तो ए का मोड स्क्वायर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा के बराबर, तो ए कितना आ जाएगा, अंडर द रूट अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो वेव फंक्शन है वो कितना आ जाएगा, अंडर द रूट अल्फ़ा इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा इंटू में मोड ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्या है, आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, मतलब आपको जो वेव फंक्शन दे रखा था उसको आपने नॉर्मलाइज्ड बना दिया, ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ साई इक्वल टू बी एक्स ई की पावर माइनस का एम ओमेगा बाई 2h कट इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपको बी बताना है कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना होगा। तो हम क्या जानते हैं कि हम एक कंडीशन जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या काम आती है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के काम आती है। और ये बी क्या है तुम्हारा,
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ही है। तो ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे इसको आप अब। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर देखो 1D का मतलब ये एक्स ए की कोऑर्डिनेट है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो साई के मोड का स्क्वायर इंटू डी एक्स, या फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई का स्टार कितना आ जाएगा, बी का स्टार, एक्स का तो एक्स ही रहेगा, ई की पावर माइनस का एम ओमेगा बाई 2h कट इंटू एक्स स्क्वेयर, ये भी सेम ही रहेगा। और साई लिखोगे तो यहाँ पर बी एक्स इंटू ई टू द पावर एम ओमेगा बाय 2h कट इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब बी स्टार और बी तो क्या हो जाएगा, बी के मोड का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ई की पावर देखो बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगी, तो माइनस का एम ओमेगा बाई 2h कट आने वाला था, यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा तो यहाँ पर h कट रह जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। ये देखिए ये जो फंक्शन है ना इसके अंदर जो ये फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ये 2 टाइम्स b के मोड का स्क्वायर और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस का एम ओमेगा बाई एच कट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। और अब इस इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व कर लेंगे, गामा फंक्शन का यूज करके इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इसके अंदर 2 इंटू में b का मोड का स्क्वायर, और इसके अंदर क्या है, m की वैल्यू तो 2 है और n की वैल्यू कितनी है 2 है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है m ओमेगा बाय एच कट, जो हमने नोट लिखा था जो फॉर्मूला नोट में उसको हमें यूज करना है यहाँ पर। तो इस किसके बराबर कर देना है 1 के, यहाँ पर मैं वो वैल्यू लिख रहा हूँ कि उस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दीजिए। 2 इंटू में b का मोड का स्क्वायर 1 बाई एन था, गामा फंक्शन ऑफ m प्लस का 1 बाई एन था, बाय अल्फ़ा कितना था m ओमेगा बाय एच कट है, इंटू की पावर कितनी हो जाएगी m प्लस 1 बाय एन, यही हो जाएगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। 2 से 2 कट जाएगा तो b के मोड का स्क्वायर, यही चीज़ आ जाएगी। गामा फंक्शन किसका आ जाएगा 3/2 का, और यहाँ पर m ओमेगा बाय एच कट की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 के। तो b के मोड का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू गामा फंक्शन ऑफ 1/2, ये चीज़ ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी एच कट बाय एम ओमेगा की पावर 3/2, यही हो जाएगी। एच कट ऊपर चला जाएगा और एम ओमेगा नीचे रह जाएगा, इजिकल टू क्या आ जाएगा 1। अब देखिए क्या होगा, b के मोड का स्क्वायर 1/2 गामा फंक्शन ऑफ हाफ कितना होता है √पाई होता है, इंटू में एच कट बाय एम ओमेगा की पावर 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये b का मोड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 2 इस साइड चला जाएगा, एम ओमेगा की पावर 3/2 ऊपर चली जाएगी, पाई की पावर 1/2 नीचे रह आ जाएगी, और एच कट की पावर 3/2 भी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 2 इन बाय अंडर दी रूट पाई एम ओमेगा बाय एच कट की पावर 3/2। अगर हम इसको 2 तो यहीं पर रखते हैं, एम ओमेगा बाय पाई को अंदर लेके चाहते हैं तो पाई की पावर 1/3 जाएगा अंदर एच कट, और इस सारे की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अगर आप पाई की पावर 1/3 को बाहर लेके आते हैं तो 3/2 इसकी पावर है, 3 से 3 कट जाएगा और पाई की पावर हाफ ही बाहर आ जाएगा। तो ये b के मोड का स्क्वायर चल रहा है, तो b कितना आ जाएगा 2 इंटू में एम ओमेगा बटे पाई की पावर 1/3 इंटू में एच कट, और इसकी पावर 3/3 2 थी, और अब इस सारे की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ये तुम्हारा क्या आ गया b आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ साई इक्वल टू ए एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ए निकालना है आपको। तो कैसे करोगे, आपको तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पता है, क्या पता है, नॉर्मलाइजेशन
कंडीशन, वो क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। अगर ऐसा करोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार निकालना इसका, ए का स्टार एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर, और लैम्डा क्या है, एक रियल है, ठीक है, लैम्डा रियल है तो लैम्डा स्क्वेयर ही आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, और इनटू में साई लिखोगे ए एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर इंटू में डी एक्स इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। ए इंटू में ए का स्टार तो ए का मोड का स्क्वेयर हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स और एक्स एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी एक्स स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर इंटू में डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब देखो ये जो फंक्शन है आपका, ये आपका इवन फंक्शन है, तो आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करोगे कि 2 टाइम्स ए के मोड का स्क्वेयर 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर ई टू दी पावर माइनस का 2x स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1, और इसको आप किससे सोल्व कर लोगे, फिर गामा फंक्शन का यूज करके सोल्व कर लोगे इसको आप। देखिए क्या आंसर आएगा, 2 इंटू में ए का मोड का स्क्वायर, उस फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू क्या रखोगे 2, n की वैल्यू क्या रखोगे 2, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखोगे 2 बाय लैम्डा स्क्वायर, तो रख दीजिए 2 इंटू में a के मोड का स्क्वायर 1 बाय n इंटू में गामा फंक्शंस ऑफ m प्लस 1 बाय 2 बाय अल्फ़ा कितना है 2 बाय लैम्डा स्क्वायर की पावर 3 बाय 2 हो जाएगा। ये देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो a का मोड का स्क्वायर, ये गामा फंक्शन ऑफ 3/2 है, और ये 2 बाय लैम्डा स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो a का मोड का स्क्वायर गामा फंक्शन ऑफ 3/2 क्या आ जाएगा 1/2 गामा फंक्शन ऑफ हाफ, इसको ऊपर लेके जाओगे तो लैम्डा स्क्वायर बाय 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब देखिए आगे क्या होगा, ए के मोड का स्क्वायर 1/2 गामा फंक्शन ऑफ हाफ कितना होता है अंडर दी रूट पाई, और ये लैम्डा स्क्वायर बाय 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3/2 इक्वल टू 1। तो ए के मोड का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 बटे में अंडर दी रूट पाई, ये 2 बटे लैम्डा स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी इस साइड जा करके, तो आपका जो ए है वो कितना आ जाएगा 2 बटे अंडर दी रूट पाई इंटू में 2 बटे लैम्डा स्क्वेयर की पावर 3/2, और इस सारे की पावर कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/2 और पाई की पावर 1/2 और लैम्डा की पावर 3 और इस सारे की पावर 1/2। तो ये 2 की पावर 5 रख सकते हैं 32, 1/2 को बाहर ले जाते हैं तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 बाहर ले गए तो यहाँ पर तो पाई रह जाएगा, यहाँ पर 1/2 बाहर रह गए तो यहाँ पर लैम्डा की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो ए को हम इतना भी ले सकते हैं, तो इसलिए आपका जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा साई, वो क्या था आपका ए कितना है 32 बटे पाई लैम्डा की पावर 6 इसकी पावर 1/4 एक्स इंटू में ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वेयर बाय लैम्डा स्क्वेयर। तो ये आपका आ गया वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया, मतलब आपको ए निकालना था वो ए आपने निकाल लिया। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशंस आर लीनियर इन नेचर, कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन लीनियर है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर रूट, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो हमने थ्योरी में किया था इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना ये दोनों लीनियर होते हैं नेचर में, और स्क्वेयरिंग, स्क्वेयर रूट, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक की नेचर कैसी होती है नॉन लीनियर होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ए और बी दोनों होंगे कि ये दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लीनियर ऑपरेशन है। आज की वीडियो में हम इतना करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।